तो आपने इससे पहले कभी डीआई के क्वेश्चन किए? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है आवाज। ओके। नहीं सर, मैंने तो नहीं करी। हाँ जी, किसी और ने किया डेटा इंटरप्रिटेशन? नो सर। डेटा हाँ जी, आपने किए हैं तो आपको पता होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, डेटा मीन्स कोई भी हमारे पास अगर नंबर्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं अगर हम उनके नंबर्स देखें तो कुछ लोग यहाँ पे किसी एक स्टेट से होंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं उत्तर प्रदेश, कुछ लोग मध्य प्रदेश से होंगे और कुछ लोग बाकी बचे हुए स्टेट से होंगे। तो एक तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि हम एक लिस्ट बना लें एंड उसके आगे हम लिखते चलें। दूसरा, हम इसको पिक्टोरियल फॉर्म में पिक्चर्स के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक पाई चार्ट बना सकते हो एंड उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो इस डेटा को। तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपका होता है, आपके पास कुछ नंबर्स हैं, आपके पास कुछ डेटा है, उसको आप ग्राफ के माध्यम से या फिर उसको किसी टेबल के माध्यम से आप उसे रिप्रेजेंट करते हो एंड इसी को हम डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि आपके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं थी या फिर आपको मैथ्स पढ़े हुए 4 5 6 साल हो गए, तो आप इस ये आपका थोड़ा वीक जोन रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका मैथ सब्जेक्ट है यूजीसी नेट में, उसमें भले ही आप ऐसा सोच सकते हो क्योंकि उसमें थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर आपके थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन ये जो डीआई है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, 4 से 5 चीजें अगर आपको आती हैं और वो भी अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना आता है, तो आप बड़ी आसानी से डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक बताता हूँ, आप लोग मुझे बताना आप लोगों को वो क्लियर हैं या फिर नहीं है। सबसे पहले एवरेज, औसत। तो औसत निकालना सब लोगों को आता है, एवरेज से हर कोई परिचित है। यस सर। बाकी लोग जिनको औसत में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेशियो, अनुपात। अनुपात भी क्लियर है आप लोगों को? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। नेक्स्ट आपका परसेंटेज। 3 चीजें ही हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन में यूज होगी, तो जितनी अच्छे से आपने इनकी प्रैक्टिस की होगी, आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 2 से 3 दिन की क्लास में आपका डीआई पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक जो यहाँ पे रह गई है वो है मीन, मीडियन एंड मॉड निकालना। तो उसे भी हम लोग देखेंगे, लेकिन आज की क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैथ्स के ही कंसेप्ट को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एवरेज से। तो एवरेज का मतलब होता है औसत। जितने भी हमारे पास नंबर्स दिए होते हैं उनका जब हम औसत निकालते हैं तो उसे हम एवरेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जितने लोग हैं अगर हम उनका वेट कंसीडर करें तो किसी का वेट 60 होगा, उसके बाद किसी का 70 हो सकता है एंड किसी का वेट अगर 80 है। तो इनका औसत आप एक बार मुझे बताओ, इनका ये जो 3 मैंने यहाँ पे वेट लिखे हुए हैं इनका औसत कितना आएगा? 70। हाँ जी, इनका औसत आपका 70 आ जाएगा। तो अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उनको हमें ऐड करना होता है। यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला होता है N1
उसको हम ऐड करेंगे N2, फिर N3 मीन जितने भी आपके पास टर्म्स हैं उन सबको ऐड करेंगे हम, एंड अपॉन में जितने भी हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, मैं टीवी लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जांपल अभी हमें 60, 70 और 80 का एवरेज निकालना था, तो ऊपर हम इन तीनों का एडिशन कर देंगे, 80 प्लस 70 प्लस 60, तो ये हो गया आपका 8 7 15, 15 और 6 आपका 200 हो गया, 210, एंड जितनी वैल्यूज आपकी हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो 210 बाई 3, तो ये आपका हो गया 70। तो इन तीन नंबर का आपका जो औसत आ गया वो आ गया 70। तो इस तरीके से तो औसत निकालना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन कभी कभी हमें यही चीज टेबल्स के फॉर्म में दी हुई होती है। टेबल्स के फॉर्म में कैसे हम औसत निकालेंगे वो भी बिल्कुल इजी है इसी की तरह, बस हमें एक दो टर्म्स और एक्स्ट्रा समझने होंगे। तो अगर हम बात करें किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं एंड उनके नंबर्स की हम बात करें, तो क्लास के बच्चों के नंबर्स का यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, एक मिनट जस्ट। अगर हम क्लास के स्टूडेंट्स का नंबर्स देखें, मींस इनके एग्जाम में कितने नंबर्स आए, तो हमारे पास डेटा है कि 40 नंबर आए 5 बच्चों के। उसके बाद आपके 30 नंबर आए 6 बच्चों के, 50 नंबर आए आपके 10 बच्चों के। तो क्लास में एवरेज नंबर कितने आए, तो हमें इनका एवरेज निकालना है। पहले आप लोग मुझे इसका औसत निकाल के बताइए, फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा, एंड यहीं पे हम एक फॉर्मूला भी जनरेट करेंगे। सर 40। ओके, आपके अकॉर्डिंग इसका औसत 40 है, ठीक है। कोई और, किन्हीं और ने सॉल्व किया इसे? सर एवरेज निकालना है। हाँ जी, क्वेश्चन सब लोगों ने समझ लिया। जो 40 नंबर हैं, 5 बच्चों के 40 नंबर आए, 6 बच्चों के 30 नंबर आए, 10 बच्चों के 50 नंबर आए, तो क्लास के औसत नंबर कितने हैं, कितने एवरेज नंबर टोटल क्लास का हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आपने 50, 30 और 40 को जोड़ के 3 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या फिर जितने भी बच्चे हैं वो 3 नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास में हैं। तो एक टेबल के डेटा का हम कैसे औसत निकालेंगे, एक बार उसे आप ध्यान से देखिए। हमारे पास ये डेटा है 40, 30 एंड 50। अब इसका हम कैसे औसत निकालेंगे। 5 बच्चों के 40 नंबर आए, तो मैंने आपको बोला था कि जितना भी आपके पास डेटा है उस सबको हमने ऊपर न्यूमिनेटर में ऐड करना है। तो 40 को आपको 5 बार ऐड करना है, 40, 200। हाँ जी, 40 प्लस 40 प्लस, इस तरीके से 2 बार आपको 40 को और ऐड करना है। 30 को आप 6 बार ऐड करोगे, ठीक है। 30 को इसी तरीके से आपको 6 बार ऐड करना है, तो ये 200 हो गया। ये कितना हो गया, 30 को 6 बार ऐड करोगे तो आपका 180 हो जाएगा। 180।
हाँ जी, और 50 को कितनी बार ऐड करेंगे हम? 10 टाइम्स तो 500। 500। हाँ जी, और 10 टाइम्स क्यों ऐड कर रहे हैं, ये सारे लोगों को क्लियर हो रहा है? ये सर। जी बीच में अगर आपको लगे कि हम ये अजीब सा क्यों किया जा रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर ठीक है। मतलब हम सभी को सर नंबर आंसर 403.80 आएगा क्या? 40 नहीं, आंसर आपका इन्हीं के बीच में से कोई आएगा, क्योंकि इन नंबर्स के बीच में निकाल रहे हैं ना हम औसत। हाँ जी, कोई क्वेश्चन था आपका? सर मतलब जितने स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ हम उनके मार्क्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल। एंड वही अभी हम फॉर्मूले की बात करेंगे। अब टोटल अपॉन में हम लिखते थे कि जितनी वैल्यूज हैं उनका सम लिखते थे। पहले अगर ये जस्ट 3 नंबर्स होते हम अपॉन में 3 कर देते, लेकिन 5 बच्चों के 40 नंबर आए, 6 बच्चों के 30 नंबर आए, 10 बच्चों के 50 नंबर आए, तो हमारे पास टोटल बच्चे कितने हो गए, हमें इनका एडिशन करना है। तो ये हो गया 10 6। 21। हाँ जी, 21। तो आपका औसत क्या आएगा? 200 प्लस 180 प्लस 500 अपॉन 21। ये आप लोग सॉल्व कीजिए, ये इसका औसत आएगा। एंड यही 40 से 50 के बीच की संख्या होगी। इस तरीके से। 21। हाँ जी, आपने सॉल्व किया इसे? Yes, sir. 880.21. 0/21। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको बेसिकली 41.9 सर। 41.9. 41.9. ओके, 41.9। ठीक है, थैंक यू। तो आपको बेसिकली आपको तरीका क्लियर होना चाहिए। बाकी जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी आपकी कैलकुलेशन सही होती जाएगी। तो क्लास में हम कैलकुलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा मेथड को सीखने के ऊपर रहेगा। लेकिन एक और चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप क्लास के बाद प्रैक्टिस करते हो तो आपको कभी भी कैलकुलेशन अवॉइड नहीं करनी है। ऐसे नहीं होगा कि आप पहले से कभी कैलकुलेशन ना करके जाओ और एग्जाम में सीधे ही आप सारी कैलकुलेशन कर लो। तो कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन क्योंकि क्लास में हमारा जो फोकस रहेगा मेथड्स को सीखने के ऊपर रहेगा, तो इसलिए क्लास में हम तरीके के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब इसी चीज को अगर हम और थोड़ा एक्सप्लेन करके देखें, इसी चीज से अगर हम एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करें तो कैसे हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ये थी हमारे पास टेबल। तो इस चीज को हम कहते हैं डेटा। ये जो आपके पास नंबर थे इन्हें हम कहते हैं डेटा। ये हो गया हमारा डेटा। ये 40 30 50 ये हमारा डेटा हो गया। ठीक है, हमारे पास ये नंबर हो गए, इसे हम कहते हैं डेटा। एंड एक नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है, जैसे 40 बच्चों के 5 बच्चों के 40 नंबर आए, तो जो 40 नंबर है वो 5 बार आए ना। सिमिलरली 30 नंबर 6 बार आए, 50 नंबर 10 बार आए। तो एक डेटा जितनी बार रिपीट होता है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आप लोग लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी, मैं इसे आधा ही लिख रहा हूँ, FREQ। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम F से डिनोट करते हैं, और जो हमारा डेटा में जो नंबर हैं उन्हें हम N से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा पहला नंबर हो गया, तो इसे हम लिखेंगे N1। ये हमारा दूसरा नंबर हो गया, इसे हम लिखेंगे N2। और ये हमारा तीसरा नंबर हो गया, इसे हम लिखेंगे N3। अब ये जो 40 नंबर हैं ये 5 बार आए, मीन्स 5 बच्चों के 40 नंबर आए। तो ये जो 5 हमारी N1 की फ्रीक्वेंसी हो गई, इसीलिए हम इसे कहेंगे F1। मीन्स अभी हम जस्ट इसको नाम दे रहे हैं ताकि हम एक फॉर्मूला बना सकें। N2 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F2, और N3 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, F3। अब आप में से कोई एवरेज का फॉर्मूला बताइए इन टर्म्स ऑफ N1 N2 N3। सर Summation N1 of प्लस NF divided by summation of F. फिर से रिपीट कीजिए आप प्लीज। Summation of NF
हाँ जी, divided by summation of f. हाँ जी, अब आप इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताएंगे। सर पहले जो n1 है और f1 है इसका मल्टीप्लिकेशन है, हाँ प्लस जी, n2 f2 का मल्टीप्लिकेशन है, प्लस n3 f3 का मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3। ठीक है, सबको क्लियर हुआ इन्होंने ये क्यों कहा? क्योंकि हमने क्वेश्चन कैसे किया था, 40 नंबर जितने बच्चों के आए थे उतनी बार हमने जोड़ा था। तो इन शॉर्ट हम ऐसे कर सकते हैं, 40 की मल्टीप्लाई 5 से सीधे कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, n1 इंटू f1, तो उसे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं n1 f1 प्लस n2 f2 प्लस आपका n3 f3। और अपॉन में हमने क्या किया था, अपॉन में हमने देखा था कि टोटल जितने आपके बच्चे हैं, टोटल जितनी आपकी वैल्यूज हैं, उनको हमने ऐड कर दिया था। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, f1 प्लस f2 प्लस f3, आपका ये हो जाएगा f1 प्लस f2। अब यहाँ पे जितने आ जाएंगे वो उतने बढ़ते रहेंगे। तो ये हमारा एक टेबल में कैसे औसत निकालना है, ये उसका तरीका हो गया। और ये आपको ध्यान में रखना है। n1 डेटा f1 बार रिपीट हो रहा है, n2 डेटा f2 बार रिपीट हो रहा है, n3 डेटा f3 बार रिपीट हो रहा है। तो हमारा फॉर्मूला हो गया n1 f1 प्लस n2 f2 प्लस n3 f3, अपॉन में आ जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3। कोई प्रॉब्लम है इस फॉर्मूले में आपको, या फिर जो भी हमने किया उसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड इसे भी एवरेज ही बोलेंगे सर, इसे भी हाँ जी, सर इसे भी एवरेज ही बोलेंगे ना, हाँ इसे भी एवरेज एवरेज, ही बोलेंगे ना। हाँ जी। और एवरेज अभी हम निकाल रहे हैं एक टेबल का। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बॉल रखी हुई है किसी एक बॉक्स में, सॉरी एक मिनट, ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। अगर हम एक क्लास में कुछ बच्चों की हाइट को देखें, तो हाइट लगभग 160 सेंटीमीटर हाइट है। 6 बच्चों की हाइट 160 सेंटीमीटर है। 7 बच्चों की हाइट है 140, और 150 हाइट है 8 बच्चों की। तो इसका एवरेज क्या निकलेगा? अब मैं आपसे सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा हूं, आप में से कोई एक जस्ट मेथड बताइए, क्या करेंगे इसमें? सर जी 160 सर। प्लस 140 इंटू 7 प्लस 150 इंटू 8 अपॉन 6 प्लस 7 प्लस 8। ओके, सबको क्लियर हुआ? ये जो अभी सॉल्यूशन, जी सर। हाँ जी, अभी ये जो इसको सॉल्व करने का तरीका बताया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? हम आगे चलेंगे। अब एवरेज की इतनी ही नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए कि कैसे हम सिंपल नंबर का एवरेज निकाल सकें और कैसे हम एक टेबल का एवरेज निकाल सकें। इतनी जो एवरेज है, एवरेज की जो इतनी नॉलेज है वो सफिशिएंट है। अब हम एवरेज के बाद चलते हैं परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज भी आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन उसको भी हम जस्ट थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो परसेंट का मतलब होता है हर 100 के ऊपर, परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100, तो हर 100 के ऊपर किसी चीज की जो वैल्यू है उसे हम परसेंट कहते हैं। एंड आप सभी लोगों को परसेंट निकालना आता है एंड परसेंट से नंबर निकालना भी आता है, ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ। इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन हम अभी करेंगे। पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे हम क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, किसी क्लास में 80 बच्चे हैं,
एंड 80 बच्चों में से 20 आपकी गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स का परसेंटेज बता सकते हो आप? 25%। हाँ जी, बाकी सारे लोग बता सकते हैं गर्ल्स का परसेंट? कोई ऐसा है जो यहीं पे अटक जाएंगे? इसको एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है। जी सर। ठीक है, तो आपके पास एक नंबर दिया हुआ है और दूसरा नंबर दिया हुआ है, उसका जो कि एक पार्ट है, ये बताना है कि ये इसका कितना परसेंट है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल किसी क्लास में 80 बच्चे हैं, 80 बच्चों में 45% लड़के हैं, तो आप लड़कों का नंबर बता सकते हो? सर डिवाइड करेंगे उसे 100 से तो 80 किधर जाएगा, 80 नीचे जाएगा, 80 भी। अगर आपका ये वाला क्वेश्चन आता है कि जब हमें टोटल दिया हो, ठीक है, और परसेंट दिया हो और हमें इस परसेंट का नंबर पता करना हो कि ये परसेंट का कितना नंबर आएगा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ये जो 80 है टोटल है, टोटल का मल्टीप्लाई करते हैं 45 से 36% अपॉन में आपका 36 नंबर। 100। अब जो आपका आंसर आएगा वो परसेंट में नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम नंबर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। यस सर, परसेंट दिया हुआ है। हाँ, तो इस तरीके से जब हमें नंबर दिया होता है और हमें परसेंट निकालना है, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। जब हमें परसेंट दिया हो एंड नंबर निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इस तरीके से हम परसेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों में से अगर किन्हीं को ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग बताइए, क्योंकि कल से जब हम DI सर स्टार्ट। ऊपर वाला बता दीजिए। सर ऊपर हाँ वाला जी, बता दीजिए 20। सर ये समझ में आ गया, एक बार फॉर्मूला फॉर्म में इसको लिख दीजिए तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला फॉर्म में मैं इसे लिख दूंगा। इसके अलावा जिन भी लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि काफी टाइम बाद आप लोग मैथ्स पढ़ लो, तो आप लोग बता दीजिए, क्योंकि DI जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा एंड वहां पे एकदम से पीछे से स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे हम ग्राफ को समझ रहे होंगे। हाँ जी, तो सब लोग अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी रख के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले की फॉर्म में अगर हम, सर आपने 20 वाला, आप सर 20 वाला बता रहे थे ऊपर वाला। हाँ, ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे हम। फॉर एग्जांपल किसी क्लास में 80 बच्चे हैं, उसमें 20 गर्ल्स हैं, तो अभी हमारे पास टोटल दिया हुआ है, पार्ट का नंबर दिया हुआ है और हमें निकालना है परसेंटेज। तीन चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एक है टोटल, एक है नंबर एंड एक है आपका परसेंटेज। तो जब हमें टोटल दिया हो, नंबर दिया हो और परसेंट निकालना हो, तो परसेंट हम कैसे निकालते हैं, ये जो 20 है इसको इसके अपॉन में हम टोटल रखते हैं एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो इस तरीके से हमारा परसेंट आ जाता है। इसको हम यहाँ से क्रॉस करेंगे एंड ये लगभग हमारा आ जाएगा 25% आ जाएगा। तो एक बार मैं फॉर्मूले के फॉर्म में आप सब लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहले क्वेश्चन उस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें परसेंटेज पता करना होता है। उस क्वेश्चन का आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए। उसका एग्जाम्पल अभी हमने किया था, आपके 500 में से अगर आपके 400 नंबर आए तो कितना परसेंट आपके नंबर आए। पहले क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, आपको परसेंट निकालना है तो परसेंट इक्वल टू होता है जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है, नंबर अपॉन जो टोटल नंबर है इनटू 100। इस तरीके से आप कोई भी परसेंट निकाल सकते हो। बिल्कुल ये वही तरीका है। किसी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, उसमें से 10 बच्चे जो हैं वो अब्सेंट हैं, तो अब्सेंट बच्चों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 10/50 × 100। इस तरीके से हम परसेंट निकालते हैं, ये आप लोग नोट कर लोगे।
दूसरे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं? दूसरे क्वेश्चन आते हैं कि हमें परसेंट दिया होता है, इसके साथ साथ टोटल दिया होता है, हमें नंबर निकालना है। वो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे? वो क्वेश्चन में हमें नंबर निकालना है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी क्लास में 400 बच्चे हैं, 400 में से 40% बच्चे अब्सेंट हैं। तो अभी हमारे पास टोटल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? हमें परसेंट दिया हुआ है। तो इस परसेंट का हमें नंबर निकालना है ना? तो नंबर के लिए क्या करेंगे हम? जब हमें किसी चीज का नंबर निकालना हो तो उस समय पे क्या फॉर्मूला लगेगा? आपका टोटल इनटू परसेंट अपॉन में आ जाएगा 100। क्लियर हुआ? इन दो फॉर्मूलों में कोई दिक्कत है आपको? ओके, मैं एक और चीज क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़े एडवांस क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको इन सब का मतलब पता होना चाहिए, ये हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको काफी टाइम हो गया इनको पढ़े हुए, तो डीआई के क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इनका डीप में मीनिंग नहीं पता होना चाहिए। आपको अगर आप जस्ट फॉर्मूले के थ्रू भी कर पा रहे हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। तीसरे किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे? तीसरे क्वेश्चन इस तरीके के रहते हैं कि हमें ये जो परसेंटेज है वो भी दिया होता है क्वेश्चन में, इसके अलावा हमें उस परसेंटेज की नंबर में वैल्यू भी दी होती है, लेकिन टोटल नहीं दिया होता है। तो हमें टोटल निकालना है। अब आप में से कोई इस तरीके का क्वेश्चन बताइए जिसमें कि आपका टोटल नहीं दिया गया हो, परसेंटेज और नंबर दिया गया हो। को क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर, आप ही करा दीजिए। हाँ जी। तो तीसरे तरीके के ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको टोटल ही निकालना होगा। वो कैसे निकालो? वो क्वेश्चन किस तरीके का हो गया? फॉर एग्जाम्पल किसी क्लास में 15% बच्चे अब्सेंट हैं। एक क्लास है उसमें 15% बच्चे अब्सेंट हैं और उन अब्सेंट बच्चों की संख्या है 30। तो अगर हमें पूछें कि क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? उसके लिए थोड़ा सा दूसरा फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? नंबर इंटू 100 अपॉन में चले जाएगा हमारा परसेंटेज। इसी को बस हमने सॉल्व कर लिया है। नंबर इंटू 100 अपॉन में परसेंटेज चले जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, उसको डिवाइड कर देंगे 15 से। इस तरीके से क्लास में हमें टोटल बच्चों की संख्या पता चल जाएगी। यहाँ पे हमने ये जो परसेंटेज था इसका नंबर पता किया, और यहाँ पे जो नंबर था इसका परसेंटेज हमने यहाँ पे पता किया। तो इस तरीके से 3 फॉर्मूले हमारे हो गए। और यही 3 फॉर्मूले अगर आपको समझ में आ जाते हैं, अगर आप इन फॉर्मूलों को लगाना सीख जाते हो, तो आप परसेंटेज से रिलेटेड एटलीस्ट डीआई में कोई भी क्वेश्चन फिर गलत नहीं करोगे। तो ये फॉर्मूले लिख लीजिए आप। अगर आपको अभी इम्प्लीमेंट करना पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे हम 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पेपर में तो कंफ्यूजन हो जाता है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप थोड़ा माइक के पास आके बोलिए प्लीज। पेपर में कंफ्यूजन हो जाता है। किस चीज में कंफ्यूजन हो जाता है आपको? परसेंटेज में और रेशियो वाले में जब डीआई करते हैं तो ऐसे तो सिंपल हो जाता है, वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। कोई बात नहीं, डीआई की भी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आई होप आपका कंफ्यूजन भी 2-3 क्लास के बाद धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे हम प्रैक्टिस आगे करते जाएंगे।
अभी इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये फॉर्मूले क्यों हमने कुछ भी लिखा हुआ है, आप कुछ भी बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है। सर ये लास्ट वाला फॉर्मूला समझ में नहीं आया। लास्ट का फॉर्मूला है कि आपको परसेंटेज दिया हुआ है एंड उस परसेंटेज की न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है। जैसे किसी क्लास में 15% बच्चे अब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं, और उन अनुपस्थित बच्चों की संख्या 30 है। तो क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी आपको टोटल पूछा जाता है उस टाइम पे ये फॉर्मूला लगता है। तो टोटल इक्वल टू होता है नंबर जो हमें दिया गया है, नंबर हमें यहाँ पे 30 दिया गया है, इंटू 100 अपॉन में जो हमें परसेंट दिया गया है। तो इससे आप बड़ी आसानी से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता सकते हैं। आप माइक ऑफ करिए। सर n इक्वल्स वाला वो क्या है, वो भी बता दीजिए। हाँ जी, एन वाला Yes, sir. मीन्स यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन में आपका परसेंटेज दिया होगा, ये आपका परसेंटेज दिया है और टोटल दिया है कि आपके 400 में से 40% नंबर आए, या फिर 400 में से 40 बच्चे प्रेजेंट हैं, या फिर 400 में से 40% लड़कियां हैं। तो जो परसेंट में दिया है उसका नंबर कैसे पता करें? उसके नंबर का फॉर्मूला होता है टोटल इंटू परसेंट अपॉन 100। ये दूसरा तरीका हो गया। और जब आपको प्रतिशत निकालना है उसका बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है नंबर अपॉन टोटल इंटू 100। तो इस तरीके से परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अभी आपको बेसिक लेवल पे अगर ये समझ में आ जाए तो डीआई के भी किसी भी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं हम। ये जो हमने हाँ, ये लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार बता दीजिए। मैं फॉर्मूला तो समझ गई, लेकिन वो क्वेश्चन क्या था लास्ट टी वाला? लास्ट वाला क्वेश्चन था किसी क्लास में 15% बच्चे हैं और उन 15% बच्चों की संख्या है 30। तो टोटल बच्चे कितने हैं, मींस जो आपको परसेंट दिया है उसका नंबर दिया होता है तो आपको टोटल निकालना है। एक बार हम क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको ये चीज धीरे धीरे फिर क्लियर होने लगेगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो यही आपको फॉर्मूले लगाने हैं। जस्ट बगल में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको जस्ट यहाँ पे से देखना है एंड यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई करना है। तो धीरे धीरे आपको ये और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखिए। 400 बच्चों की एक क्लास है। 400 बच्चों की क्लास में 40 आपकी गर्ल्स हैं और बाकी बचे हुए आपके बॉयज हैं। तो आपको गर्ल्स और बॉयज का परसेंटेज निकालना है। 10% गर्ल्स, 90% बॉयज। हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, बाकी सर लोग क्या भी। 40 क्वेश्चन ने क्लियरली अभी 400 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 40 गर्ल्स हैं। हाँ जी, एंड बचे हुए आपके बॉयज हैं। तो कैसे इन दोनों का परसेंटेज निकालना है आपको? तो पहले आप लोग ये बताइए क्या क्या हमें दिया गया है। टोटल दिया हुआ है ना? जी सर, 10% बोलेंगे तो 40 हो ही गया, मतलब 40 है मतलब 10% हुआ। हाँ 100। जी, ठीक है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार ध्यान देंगे। 400 हमारा टोटल हो गया है ना, और ये हमें नंबर दिया हुआ है और निकालना है हमें परसेंटेज। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम इसे गर्ल्स के लिए अप्लाई करके देखते हैं। तो गर्ल्स का परसेंटेज क्या होगा, मैं पी और जी लिख रहा हूं नीचे। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या होगा, आपका नंबर, गर्ल्स का नंबर कितना है 40 अपॉन टी। टोटल बच्चे हैं हमारे पास 400, मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा 100। तो ये आपका हो गया लगभग 10%। क्लियर हुआ सब लोगों को? अब गर्ल्स जी का सर। परसेंट
आपका आ गया 10। अब सिमिलरली आप बॉयज का परसेंट भी आपको निकालना है। अब आपको बॉयज की संख्या तो नहीं दी गई है, लेकिन गर्ल्स की संख्या दी गई है, तो आप टोटल में से गर्ल्स की संख्या माइनस करोगे तो आपको बॉयज की संख्या पता चल जाएगी। तो बॉयज की जो संख्या है वो 360। एक तो ये तरीका है कि आप बॉयज का नंबर निकाल लो, फिर ये सेम फॉर्मूला लगाओ तो आपको परसेंटेज ऑफ बॉयज पता चल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा एक और तरीका है, किसी भी अगर टोटल का जो कोई भी नंबर है उसके अंतर्गत जितने भी परसेंटेज हम देख रहे हैं उन सबका सम हमेशा 100 होता है। फॉर एग्जाम्पल 400 बच्चे थे, 40 गर्ल्स थी, बाकी बॉयज थे, तो इन दोनों के जो परसेंट का सम होगा वो 100 होगा। हमेशा परसेंट का जो जोड़ होता है वो 100 होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अभी जितने बच्चे यहाँ पे हैं उसमें से जितने बच्चे आपके टोटल बैच में, कुछ प्रेजेंट हैं कुछ अब्सेंट हैं, तो अगर हम प्रेजेंट बच्चों का परसेंट निकालेंगे फिर अब्सेंट बच्चों का परसेंट निकालेंगे तो उन दोनों का सम हमेशा ही 100 होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपने यहाँ पे गर्ल्स का परसेंट निकाल दिया जो कि आया 10। तो बॉयज का परसेंट निकालने के लिए आप इसे डायरेक्ट 100 में से 10 को माइनस करोगे तो आपका 90 आ जाएगा। तो दो तरीके हैं, एक तो आप बिल्कुल जो अभी तक हमने पढ़ा उसी से कर सकते हो, दूसरा इस मेथड से भी आप कर सकते हो। एंड ये कंसेप्ट भी आपका यूज होगा कि परसेंटेज का जो सम होता है वो 100 होता है। अब एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। अब हम एक कंट्री की बात करते हैं। कोई कंट्री है जिसमें कि 100 मिलियन जिसकी पॉपुलेशन है। 100 मिलियन लोगों में से आपके 60 मिलियन लोग, सॉरी अभी हम नंबर की बात नहीं करेंगे, आपके 60% लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, आपके 30% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, 5% आपके सिखिज्म को फॉलो करते हैं और 5% आपके जैन रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो कैसे हम इनकी परसेंटेज, कैसे हम इनकी संख्या निकालेंगे, ये आपको इनके नंबर निकालने हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 100 मिलियन एक बार आपके, मिलियन को कन्वर्ट करने का बता दीजिए। हाँ जी, मिलियन को कन्वर्ट करने का वो तो नहीं, 60 मिलियन ही आ गया सर। हिंदुइज्म का 60 मिलियन, 30 मिलियन इस्लाम का और 5 मिलियन जैन और सिख का। हाँ जी, तो मिलियन आपका जो आंसर आएगा वो मिलियन में ही आएगा। तो एक मिनट, अब इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं। 800 मिलियन एक कंट्री में लोग हैं, 60% आपके हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, 30% इस्लाम, 5% सिखिज्म और 5% जैनिज्म को फॉलो करते हैं। तो इन सब की हमें संख्या बतानी है, तो कैसे बताएंगे? और अगर आपको मिलियन से कंफ्यूजन हो रहा है तो हम बस इसे 800 रख लेते हैं। 800 लोग हैं, 800 में से 60% आपके हिंदू हैं, 30% इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, 5% सिख, 5% जैन। तो इनकी संख्या कैसे बताएंगे हम, ये बताइए। 480 हिंदुइज्म, 240 इस्लाम और 40 जैन और सिखिज्म का है। ओके, सभी लोगों को क्लियर हुआ? जी सर। सर ऐसे ही उधर बॉयज का निकालेंगे तो 240 निकलता ना? हाँ जी, आपका वहां पे हमें बॉयज का परसेंटेज निकालना था, यहाँ पे हमें नंबर निकालना है। तो आप लोग ये बताइए इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे? 100 डिवाइड करेंगे जब, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सबको क्लियर है? 100 डिवाइडेड बाय 100।
हाँ जी, ये 100 डिवाइडेड बाय 100 वाला आपका फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जैसे जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ी हुई है उनके लिए ये बहुत इजी है, बहुत बेसिक लेवल का है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ी हुई है उनको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है नहीं, 3-4 दिन में आप भी क्वेश्चन करने लगोगे डीआई के। बस आपको थोड़ा सा जो हमें संकोच होता है उसे खत्म करके आपको पूछना पड़ेगा। आगे चलूँ मैं? यस सर। तो ये हमारे परसेंटेज के 3 फॉर्मूले हो गए। जब हम डीआई के क्वेश्चन करेंगे तो इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर करेंगे। एंड ये मैंने आपको परसेंटेज कैसे निकालना है, नंबर कैसे निकालना है और टोटल कैसे निकालना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बात कर लेते हैं मीन, मीडियन एंड मोड के ऊपर। तो मीन, मीडियन, मोड भी आप में से काफी लोगों को आता होगा। मीन, मीडियन, मोड हम कैसे निकालते हैं, और बहुत इजी है मीन, मीडियन और मोड को निकालना। तो सबसे पहले अगर हम मीन निकालेंगे, कोई अगर हमारे पास डेटा दिया हुआ है, एक मिनट, मीन, मीडियन एंड मोड। तो हमारे पास अगर कोई डेटा दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल, फिर से हम वही एग्जांपल ले लेंगे। कोई क्लास है, उसमें बच्चों के नंबर इस तरीके से हैं, किसी बच्चे के 40 नंबर हैं, किसी बच्चे के 50 नंबर हैं, किसी बच्चे के 60 नंबर हैं, किसी के 45 हैं, किसी के 65 हैं। तो इस डेटा का हम मीन कैसे निकालेंगे? मीन तो एवरेज हो गया सर। हाँ जी, तो बिल्कुल। इनको सबको ऐड करके और डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। हाँ जी, तो सबको क्लियर हुआ। मीन हम कहते हैं एवरेज को। एक टेबल की जब हम बात करते हैं, जब हम स्टैट्स की बात करते हैं, तो मीन हम कहते हैं एवरेज को। तो जिस तरीके से तो आप एवरेज निकालते हो कि इन सबको आपको जोड़ना है, फिर जितने ये नंबर हैं 1 2 3 4 5 उससे डिवाइड करना है। तो इस तरीके से ये आपका सम आ जाएगा एंड सम के अंदर आ जाएगा एवरेज टोटल नंबर। ये कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गए। इस तरीके से हम मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। दूसरा, इसके अलावा जो आपका टेबल की फॉर्म में अगर डेटा दिया हुआ है इस तरीके से, आपका अगर टेबल की फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, जैसे जो आपके 40 नंबर हैं वो 6 बच्चों के आए, 50 नंबर 7 बच्चों के आए और 80 नंबर आए 2 बच्चों। जो आपने जो नंबर्स लिखे थे, जो हाँ आपने जी, ऊपर नंबर 40 50 60, ये मतलब उन स्टूडेंट के जो क्लास में है उनके मार्क्स हैं। हाँ जी, ये उनके मार्क्स हैं। तो ये तो अगर सिंपल फॉर्म में डेटा था, अब ये टेबल की फॉर्म में डेटा आ गया कि स्टूडेंट के मार्क्स इस तरीके से हैं। 40 नंबर हैं 6 बच्चों के, 50 नंबर हैं 7 बच्चों के और 80 नंबर हैं 2 बच्चों के। तो कैसे एवरेज निकालेंगे, ये हमने जब हमने पहला स्टार्ट की थी क्लास की, तब हमने इसके लिए फॉर्मूला देखा था। ये हमने फॉर्मूला देखा था n1 f1 प्लस n2 f2 प्लस n3 f3 अपॉन में f1 प्लस f2 प्लस f3। तो वही फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा लोगे। तो क्लियर हुआ मीन कैसे निकालेंगे? मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। ठीक है, तो आप में से कोई भी अब इनका मीन कैसे मीन निकालेंगे उसका जस्ट मेथड बता दीजिए, ताकि सबको एक बार फिर से क्लियर हो जाए, जिसको थोड़ा कंफ्यूजन रही। समेशन ऑफ n1 f1 प्लस
एवरी जो बताया हमने N1 F2 एंड हाँ जी N3 F3 जो इनका है समीशन एंड डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 प्लस F3। F3 ठीक है। तो कैसे करेंगे? 40 इंटू 6 प्लस 50 इंटू 7 प्लस 80 इंटू 2 अपॉन में 6 प्लस 7 प्लस 2। सबको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ये हमारा हो गया मीन। तो मीन का मतलब कोई भी अगर टेबल हमारे पास है तो उस टेबल का जो एवरेज है, उस टेबल का जो डेटा है, उसके एवरेज को हम मीन कहते हैं। तो मीन निकालना अब सभी लोगों को आ गया। अब हम मीडियन निकालना सीखते हैं। तो सर ये मीडियन याद हो गया, और लेकिन सर वो F1 वो सब उसके बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं ना इसको तो। हाँ, और F1 का मतलब क्या है? F1 का मतलब ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो कितनी फ्रीक्वेंसी, टाइम्स रिपीट हो रही है वो। हाँ जी, एक नंबर जितनी बार रिपीट होता है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस तरीके से F1 प्लस F2 प्लस F3 को अगर हम जोड़ेंगे तो उनको मतलब हमें टोटल बच्चों की संख्या पता चल जाएगी, है ना। इसीलिए हम F1 प्लस F2 प्लस F3 कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने किसी दूसरे मेथड से इसे सीखा हुआ है या फिर आपने थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर बनी हुई है तो आपको ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर्मूले की जरूरत उन लोगों के लिए है जो अभी नया नया इसको कर रहे हैं, अभी पहली बार DI के क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर बहुत टाइम हो गया मैथ्स पढ़े हुए, इसीलिए हमें यहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है। नहीं तो अगर आप बिना फॉर्मूले के कंफर्टेबल हो तो आप वैसे भी इसे कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग से अपनी। नहीं सर, ऐसे ही किया था 40 इंटू 6 प्लस और उसके बाद ये उसके नेक्स्ट नंबर जो है उसका 7 से मल्टीप्लाई किया, देन हाँ 80 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय ये 6 प्लस 7 प्लस 2, ऐसे ही किया था जैसे आपने बताया। हाँ जी, एक तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बाकी जैसे जिन लोगों को बहुत टाइम हो गया, मतलब जो जिन लोगों की प्रैक्टिस में है मैथ्स वगैरह पढ़ना, जो लोग अलग से किसी और चीज की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे SSC वगैरह और साथ में नेट की भी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी है। तो आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो। तो अब ये आपका मीन हो गया। अब हम देखते हैं मीडियन। मीडियन का मतलब होता है हमारे पास जो टेबल दी हुई है, जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है, उसका बीच वाला उसका एकदम बीच वाला जो नंबर है वो कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 बच्चे हैं, एक बच्चे की हाइट है 160, एक बच्चे की हाइट है 164 और एक बच्चे की हाइट है 166। तो अगर हम इनको लाइन में खड़ा करें तो बीच में कौन सा वाला बच्चा आएगा? 164 वाला। इसी को हम कहते हैं मीडियन। यानी कि कोई भी डेटा हमारे पास है। मेरे बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है आपको? नहीं सर, कोई आवाज नहीं आ रही। नहीं सर। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई डेटा दिया हुआ है एंड उस डेटा को अगर हम लाइन से लगा रहे हैं तो एकदम बीच में जो नंबर आएगा उसे हम कहते हैं मीडियन। तो पहले हम बिल्कुल सिंपल तरीके से मीडियन निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसके लिए भी हम फॉर्मूला सीखेंगे ताकि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज में हमें टाइम ना लगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कुछ लोगों के वेट हैं, किसी का वेट 50 है, किसी का वेट 39 है, किसी का वेट 38 है, उसके बाद किसी का वेट 40 है, किसी का वेट 90 है और किसी का वेट 65 है। ये हमारे पास कुछ लोगों के वेट का डाटा है एंड हमें इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन हम कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले एक लाइन में खड़ा करते हैं डेटा को, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम डेटा को रखेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा नंबर है इसमें? 38 देन 39, उसके बाद 40 50 हाँ जी 65 और 90।
65 और 90। तो इस तरीके से डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया। असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद बिल्कुल बीच वाले को हमने पकड़ लेना है। तो बीच में आपकी अभी 2 वैल्यूज आ रही हैं, ये 2 वैल्यू आ रही है आपकी बीच में। एक वैल्यू है आपकी 40, एक वैल्यू है 50। आ रही है ना बीच में 2 वैल्यू जी। यस सर। अगर आपके पास ऑड नंबर होंगे, जैसे यहाँ पे एक और नंबर रहता, फॉर एग्जांपल एक नंबर अगर 100 भी रहता तो यहाँ पे भी 100 आ जाता, तो एकदम बीच वाली वैल्यू कौन सी होती? 50 होती है ना। तो हमें सर। सीधे सीधे मीडियन 50 मिल जाता। हाँ जी, क्योंकि ये जो 50 है बिल्कुल बीच में है, तो इस टेबल का मीडियन 50 हो जाता। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास ऑड नंबर में है, यानी कि जो आपका डेटा है वो विषम संख्या में है, यहाँ पे कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। जब भी आपका डेटा विषम संख्या में है तो आपको सीधे सीधे बीच वाला पकड़ लेना है, वही आपका मीडियन है। लेकिन अगर आपका डेटा सम संख्या में दिया हुआ है, यानी कि अगर यहाँ पे 100 नहीं होता, अगर यहाँ पे 100 नहीं होता तो हम 50 को मीडियन फिर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बीच में फिर अगर हम ध्यान से देखें तो 2 नंबर आ रहे हैं। कौन कौन से नंबर आ रहे हैं बीच में? 40 and 50। 40 और 50 बीच में आ रहे हैं। फिर हमें इनका औसत निकालना होता है, एंड वही औसत हमारा मीडियन होता है। समझ में आया? यस सर। तो और नंबर होगा तो हमें बिल्कुल बीच वाला नंबर पकड़ लेना है, और अगर यहाँ पे इवन नंबर है यानी कि सम संख्याएं हैं, तो एकदम जो हमारे बीच में 2 नंबर हमें मिलेंगे, उन 2 नंबर का जब हम औसत निकालते हैं तो वो हमारा मीडियन हो जाता है। तो ये हमारा मीडियन हो गया। अब जब हम अगली क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे, तो वहां पे हम इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे, जो भी हमने अभी मीडियन पढ़ा। क्योंकि कई बार हो सकता है कि बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, अगर 50 60 हमारे पास संख्याएं हैं तो कैसे हम उसमें बीच वाला ढूंढेंगे। तो वैसी कंडीशन में हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, एंड कल की क्लास में हम इसी के लिए फॉर्मूला देखेंगे। मुझे लगता है आज की क्लास में आपको जितना पढ़ाया वो समझ में आया होगा। कल हम इसी से आगे बढ़ेंगे और कुछ डीआई के बेसिक क्वेश्चन फिर कल से हम स्टार्ट कर लेंगे, और 5 से 6 क्लासेस में आपका डीआई सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है आपका आज की क्लास से रिलेटेड? नो सर। ठीक है, फिर आप लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू। सर इन्वायरमेंट की क्विज कराएंगे क्या आप? हाँ जी, क्विज वगैरह कराएंगे क्या आप इन्वायरमेंट का? हाँ जी, इन्वायरमेंट का क्विज आपका अगले संडे को होगा, तब तक आपने सारा का सारा रिवाइज करके रखना है। जी सर। ठीक है, ओके। सर नोट्स में भी आया नहीं है अभी। हाँ जी, वो आपको मिल जाएगी प्रेजेंटेशन। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।